दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण अरावली। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। भारत के लिए अरावली सबसे पुरानी है। अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन पूर्व का माना जाता है। उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का क्रम देखते हैं। उत्तर मतलब ऊपर, दक्षिण मतलब नीचे। नल्लामलाई, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई। नल्लामलाई, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। नल्लामलाई ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। कौन सी? नल्लामलाई। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तमिलनाडु राज्य में जवादी पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थान पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई कहाँ है? केरल तथा तमिलनाडु। इसके पहले वाली नीलगिरी कहाँ है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थान पर। और नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। जवादी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। अब कुछ पहाड़ियाँ हैं उच्चवत के हिसाब से, उच्चवत आकृतियों पर। उसको पश्चिम से पूरब करना है, पश्चिम से पूरब, ठीक है। महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी। रट लो इसको। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कहाँ मिलता है? नीलगिरी। डोडा बेटा चोटी कहाँ है? नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को
ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। 2637 पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ को कौन सा कहा? नीलगिरी। कर्नाटक किला तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला जिसमें जहाँ स्थित है, ऑप्शन में था तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो आंसर है तमिलनाडु। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। अब एक कूट में दक्षिण से उत्तर तक करना है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में दक्षिण से ना नीचे साइड से ऊपर तक जाना। तो सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में पड़ेंगी, ये रटना है। सतमाला महाराष्ट्र में है। फिर इसके ऊपर कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार, कैमूर मध्य प्रदेश से बिहार। नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। तो याद कर लेते हैं। सतमाला महाराष्ट्र, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार। नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स। पश्चिमी घाट जो होता है उसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, मतलब नीचे साइड बढ़ेगी, ऊपर कम होगी, नीचे साइड बढ़ेगी। इसकी ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, 2695 अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी केरल में स्थित है और पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की बात जब कर रहे थे तो हम उसमें डोडा बेटा थी, उसकी 2637 मीटर थी। तो इसकी अनाईमुड़ी वाली है 2695 मीटर है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ध्यान रखना। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रोबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती हैं। रिफ्ट घाटी या रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। नर्मदा दामोदर और ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। नर्मदा दामोदर ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों में स्थित हैं वह कौन सी हैं? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, ओके। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कौन सी? कार्डमम। तो आंसर है इसका कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, अन्नामलाई के दक्षिण में। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण से इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। समुद्र तल से 4,000-5,000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न शिवराय पहाड़ियाँ, शिवराय हिल्स, तमिलनाडु के
सलेम के पास अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मांडव नहीं है। कौन कौन से महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, सतमाला श्रेणियाँ हैं। बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला श्रेणियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मांडव जो है पहाड़ियाँ वो गुजरात में है। मांडव वाली पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में, ठीक है। गड़जात पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उड़ीसा में। नल्लामलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सेवराय कहाँ है? तमिलनाडु में। मांडव कहाँ है? गुजरात में। ये याद कर लेना है। बालाघाट श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। सतमाला श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मांडव श्रेणी कहाँ है? गुजरात में। गड़जात कहाँ है? उड़ीसा में। मांडव कहाँ है? गुजरात में। नल्लामलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सेवराय पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है, एक्सटेंशन है। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ? सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज में।